सोचिए, उत्तर भारत की सदियों पुरानी लोक कथाओं में कुछ ऐसे खौफनाक किस्से दफन हैं जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस खौफनाक रात के बिल्कुल गहने अंधेरे में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है ना, जो सच कहूं तो डर की सबसे गहरी जड़ों को छूता है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सदियों पुरानी श्राप आज भी हमारे बीच जिंदा है? जरा इस सवाल को अपने दिमाग में गूंजने दीजिए। हम अक्सर मानते हैं ना कि भाई आज तो मॉडर्न जमाना है, साइंस का युग है, इन पुरानी मान्यताओं का अब क्या काम। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या वो अंधेरा जो सदियों पहले किसी भयानक अन्याय की वजह से पैदा हुआ था, वो आज भी कहीं किसी पुराने पेड़ की छांव में खामोशी से सांस ले रहा है? तो चलिए उस खौफनाक रात की शुरुआत करते हैं। घड़ी में ठीक रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30। उत्तर भारत का एक बहुत ही छोटा सा गांव, और वहां पसरा हुआ है एक भारी डरावना सन्नाटा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इस सन्नाटे को अगर कोई चीर रहा है तो वो है दूर कहीं से आ रही कुत्तों के रोने की आवाज। और हाँ, एक बेहद ठंडी, हड्डियों को कंपा देने वाली हवा चल रही है, जिससे गांव के बाहर खड़े एक पुराने विशाल पीपल के पेड़ के पत्ते बस सरसरा रहे हैं। जान लीजिए, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये वो जगह है जिसके नाम से भी पूरा गांव कांपता है। अब ये पूरा वाकया असल में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है गांव के बुजुर्ग जो उस अदृश्य शक्ति को सच मानते हैं, उस पीपल के पेड़ से खौफ खाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा कैरेक्टर अर्जुन। अर्जुन ना अभी अभी शहर से उच्च शिक्षा लेकर गांव लौटा है, एकदम टिपिकल मॉडर्न लड़का। वो इन सब बातों को पूरी तरह से बकवास मानता है। जब गांव वाले उसे उस पेड़ के पास जाने से रोकते हैं तो वो बड़े ही अहंकार में उनकी चेतावनियों का मजाक उड़ाता है। उसके लिए आज के इस साइंटिफिक जमाने में इन सब बातों का कोई वजूद ही नहीं है। पर उस रात जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, खौफ गहराने लगता है। रात के ठीक 2 बज चुके हैं और अर्जुन अपना सच साबित करने की जिद में घर से निकल पड़ता है। उसके हाथ में क्या है? सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च, और उसके दिमाग में अपने शहर वाले ज्ञान का पूरा गुरूर। वो बिल्कुल अकेला उस खूंखार पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात जो होने वाला है वो अगली सुबह उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। अब इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे अर्जुन उस पुराने पीपल के पेड़ के करीब पहुंचता है ना, हवा का तापमान अचानक से बिल्कुल गिरने लगता है, एकदम सर्द। एक अजीब सी दम घोटने वाली बेचैनी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर आता है वो सबसे भयानक पल। जैसे ही वो ठीक उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, उसके हाथ में जो उसका इकलौता सहारा था, उसकी टॉर्च, वो अचानक बंद हो जाती है, बिल्कुल फुस। अब अर्जुन वहां बिल्कुल अकेला है और उसके चारों तरफ है एक ऐसा घना घुप अंधेरा जो मानो बस उसे निगल जाने के लिए ही तैयार बैठा है। और उसी खौफनाक अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजती है, छन छन छन। ये पायल की बहुत ही हल्की लेकिन एकदम साफ आवाज थी, जो अर्जुन के बिल्कुल ठीक पीछे से आ रही थी। अर्जुन वहीं जम जाता है। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उस घुप अंधेरे में कोई नहीं था। उसका शहरी दिमाग अभी भी कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को समझाता है कि अरे कोई मेरे साथ भद्दा मजाक कर रहा है यार। लेकिन सच कहूं तो अंदर ही अंदर उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। फिर जैसे जैसे अर्जुन की आंखें उस अंधेरे की आदी होने लगती हैं, उसकी नजर पड़ती है पेड़ की एक बहुत मोटी शाखा पर, और वहां जो वो देखता है वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। एक औरत पेड़ के उस शाखा से बिल्कुल उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल बहुत लंबे और पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। शरीर पर एक सफेद साड़ी लिपटी है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा भयानक थी वो थे उसके पैर। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने अर्जुन के सारे लॉजिक और साइंस की एक झटके में धज्जियां उड़ा दी। अब इससे पहले कि अर्जुन वहां से एक कदम भी हिलने की या भागने की सोच पाता, वो उल्टी लटकी हुई औरत धीरे धीरे हंसने लगती है। हाँ, यकीन मानिए, वो हंसी किसी भी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। वो इतनी सर्द और खौफनाक थी कि नसों में बहता खून भी जम जाए। और फिर बिना किसी सहारे के वो अचानक हवा में ही सीधी खड़ी हो जाती है। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे।
बिना कोई कदम बढ़ाए वो बस हवा में तैरते हुए सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी इस खौफनाक मंजर में एक बहुत अजीब सा ट्विस्ट आता है। डर से कांपते अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर वो आत्मा पूछती है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? इस आवाज में खौफ कम था और एक बहुत गहरा, दिल चीर देने वाला दर्द कहीं ज्यादा था। जब अर्जुन पूरी तरह खौफजदा होकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो उस आत्मा की आंखें जो बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थीं, उनसे अचानक काले रंग के आंसू बहने लगते हैं। यह सिर्फ किसी आत्मा का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये सदियों पुराना एक अकल्पनीय दुख था। और फिर वो आत्मा अपना दर्दनाक सच बयान करती है। वो कहती है, मैं निर्दोष थी। ये 3 शब्द अपने आप में बहुत भारी हैं। वो बताती है कि वो कभी उसी गांव की एक बहुत ही साधारण सी बहू हुआ करती थी, लेकिन उसके अपने ही पति ने उस पर एक बहुत घिनौना और झूठा इल्जाम लगा दिया। और सबसे भयावह बात जानते हैं क्या थी? गांव वालों ने बिना सच जाने, बिना कोई न्याय किए उसे सजाए मौत दे दी। एक बेगुनाह इंसान के साथ हुए इसी भयानक अन्याय ने उसे इस खौफनाक रूप में बदल दिया था। उसे उसी पीपल के पेड़ से लटकाकर बेदर्दी से मार डाला गया था। पर अगले ही पल आत्मा का ये सारा दर्द एक बेहद खौफनाक गुस्से में बदल जाता है। वो चीख कर कहती है कि अब वो हर उस इंसान का रास्ता रोकती है जो उसे भूल चुका है। देखते ही देखते उसका चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो जाता है। उसके दांत नुकीले और लंबे हो जाते हैं और आंखें पूरी तरह से काली पड़ जाती हैं। अर्जुन अब अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने लगता है। जरा सोचिए, जो अर्जुन कुछ ही घंटे पहले एक निडर और अहंकारी लड़का था, वो अब भागने की लाख कोशिशों के बाद भी खुद को उसी जगह पर खड़ा पाता है। वो पूरी तरह से लाचार और डर से लकवाग्रस्त हो चुका था। भागते भागते अर्जुन बुरी तरह थककर हांफते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। और जैसे ही वो अपनी आखिरी उम्मीद में पीछे मुड़कर देखता है, वो खौफनाक चेहरा उसके बिल्कुल ठीक सामने था। वो आत्मा उसके चेहरे के एकदम करीब आती है और उसके कान में एक ऐसी बात फुसफुसाती है जो सीधे मौत का फरमान थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। इस एक जुमले ने अर्जुन के बचे खुचे होश भी उड़ा दिए और उसके लिए सब कुछ एक गहरे अंधेरे में डूब गया। फिर होती है अगली सुबह। जब गांव वाले अर्जुन को ढूंढते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, तो वो वहीं बेसुध पड़ा मिलता है। उसकी हालत इतनी खराब थी मानो किसी ने उसके अंदर से उसकी आत्मा ही निचोड़ ली हो। और जब उसे बड़ी मुश्किल से होश आता है तो वो कुछ नहीं बोलता, बस उसके मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही थी, वो सच है, वो अभी भी वही है। बस उसका सारा अहंकार, सारी पढ़ाई, सारा विज्ञान उस एक रात के खौफ में टूट कर बिखर चुका था। वो पेड़ अब उसके लिए कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली हकीकत था। देखिए, हमारी लोक कथाओं में जब भी चुड़ैल शब्द आता है तो हम अक्सर सिर्फ एक बुरी आत्मा की ही कल्पना करते हैं, राइट? लेकिन असल में ये वो आत्मा है जिसे कभी न्याय नहीं मिला। कुछ आत्माएं सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो अपना इंसाफ मांगती हैं। और जब दुनिया उन्हें इंसाफ नहीं देती, तब जन्म होता है उस खौफ का जिसे हम राक्षस कह देते हैं। असल में वो पीपल का पेड़ कोई भूतिया जगह नहीं है, बल्कि वो एक अधूरी सिसकती हुई गवाही है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बाकी रह जाता है। वाकई असली डर क्या है? क्या असली डर उन अदृश्य शक्तियों में है जो रात के अंधेरे में पेड़ों पर उल्टी लटकी रहती हैं, या फिर असली और सबसे भयानक डर हम जीवित इंसानों द्वारा किए गए उन क्रूर अन्यायों में है जो किसी निर्दोष को राक्षस बनने पर मजबूर कर देते हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हम आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि कहीं हम खुद ही तो अपने राक्षसों का निर्माण नहीं कर रहे हैं।